की दरमियानी रात ख्वारिज का वो हमारे पास इंफॉर्मेशन मिली कि वो पाकिस्तान के अंदर एंटर हुए हैं, बिल्कुल ट्रैप करके आगे आने दिया ताकि वो पूरे के पूरे जितना लश्कर है वो आए और वो भाग ना सकें। 3 तरफ से हमारे जवानों ने उनके ऊपर अटैक किया और 54 ख्वारिज जहन्नम रसीद किए। काम पर गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश, भारत ने कुछ की जवाब जरूर दिया जाएगा। भारत ने जारियत की तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, वजीर आज़म का पैगाम। शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात, पहलगाम वाक़े के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। वजीर आज़म ने कहा कि मुल्क का मुस्तक़बिल है, हम जाग रहे हैं। पहलगाम वाक़े पर प्री प्लान ड्रामा लगता है। भारत माजी में भी इस तरह के ड्रामे कर चुका है। पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। पाक अफवाज हर तरह के चैलेंजेस से निपटने की सलाहियत रखती है। भारत कभी पाकिस्तान पर हमला नहीं करेगा। पाकिस्तान के जज्बा जहाद ने दुश्मन पर धाक बिठा रखी है। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान खिते में अमन का ख्वाह है, हर तरह की दहशतगर्दी की हैं। इसहाक डार का सिफारती रिडार मुसलसल और नायब वज़ीर आज़म का चीनी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबिता। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया। इसहाक डार ने भारत के पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर चीन के हमावक्त ताउन और मजबूत दोस्ती को सराहा। चीन के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। खित्ते में अमन, सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए करीबी राबितों पर भी इत्तफ़ाक़। ने मुतनाज़ अल्फाज शामिल नहीं होने दिए। पाकिस्तान ने लफ्ज़ जम्मू कश्मीर भी बयान में शामिल करवाया। भारत चाहता था लफ्ज़ पहलगाम ताकि ये तासुर हो कि मकबूजा कश्मीर को भारत हड़प कर चुका। पहलगाम लफ्ज़ शामिल करने में नाकामी के साथ भारत मजम्मत भी नहीं करवा सका। भारत करने की बेवकूफ़ी की तो इसकी सोच से भी ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मोदी सरकार को खबरदार कर दिया। रूसी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े की तहकीकात करवाने की ऑफर की है। भारत चाहे तो तहकीकात में यूरोपीय और पड़ोसी ममालिक के लोग भी शामिल कर ले, हमें कोई एतराज़ नहीं। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का भी मोदी सरकार को करारा जवाब। कहा कि भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में कोई एडवेंचर किया तो हमारा जवाब तारीख याद रखेगी। is a victim of terrorism. Very few incidents in the world like Jafar Express have taken place. Our neighbor refrain from condemning the Jafar Express episode. Why is it that the East Service celebrates these events? The reason is that India is involved in state terrorism. Had we not apprehended Kulbhushan Yadav, involved in espionage, in assassinations of Sikh leaders, transnational are taking place through the Indian-sponsored state terrorism. अता तारन ने भारत की कारस्तानियां अक़वाम आलम के सामने खोल कर रख दी। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत की गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदों कहा भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी वाक़यात में मुलविस रहा है। जाफर एक्सप्रेस वाक़े में दहशतगर्दों ने मासूम लोगों को यरगमाल बनाया। भारत के अलावा पूरी दुनिया ने जाफर एक्सप्रेस वाक़े की मजम्मत की। भारतीय जासूस को पकड़ा जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस था। सिख रहनुमाओं के कत्ल में भारत के मुलविस होने के शवाहिद। मोदी सरकार के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पोल खुद भारत में खुल रहा है। मुशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं भारतीय शहरी भी अब अपनी हुकूमत के ड्रामों पर यकीन नहीं करते। मोदी अपनी गिरती मकबूलियत बहाल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की मुहिम जोई की गई तो भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अपने मुल्क में दहशतगर्दी कराओ, पाकिस्तान पर इल्जाम लगाओ। अमरीकी जरीदा ब्लूमबर्ग बीजेपी के दहशतगर्दाना हमलों की 26 साला तारीख सामने ले आया। बीजेपी दौर में दहशतगर्दी करवा के सियासी हमदर्दियां हासिल करने की लंबी तारीख। 1999 में कंधार हाईजैकिंग, 2001 में भारतीय पार्लियामेंट पर हमला और 2002 के अक्षरधाम मंदिर और अमरनाथ यात्रा पर हमलों के वक्त बीजेपी ही बरसर इक़्तिदार थी। 2016 के पठानकोट वाक़े और इसी साल उड़ी दहशतगर्द हमले भी बीजेपी सरकार के दौरान हुए। 2017 में एक बार फिर अमरनाथ यात्रा पर हमले और 2019 में पुलवामा दहशतगर्दी के वक्त भी बीजेपी इक़्तिदार में थी। अब पहलगाम ड्रामा भी बीजेपी के दौर में ही रचाया गया है। रिपोर्ट में अहम इंकशाफात किए। रिपोर्ट के मुताबिक
पहलगाम हमले के बाद सोशल मीडिया पर जाली खबरें फैलाने की मुनज़्ज़म मुहिम का आगाज किया गया। AI की मदद से जाली तस्वीरों के जरिए हमलावरों का ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ने की नाकाम कोशिश की गई। फेक न्यूज वॉचडॉग ने हमले के बाद हुए वाकयात की टाइमिंग पर भी सवालात उठा दिए। भारतीय जंगी जुनून के खिलाफ शहर शहर पाक फौज से जारी यकजहतियां। वजीराबाद, खानपुर, सादिकाबाद, पिंडी भट्टियां और रुझान में शहरी पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाते सड़कों पर निकल आए। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के पुतले भी जलाए गए। कहा, सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी इलाकाई अमन के लिए संगीन खतरा है। मीनार पाकिस्तान पर इसराइल मुर्दाबाद मिलियन मार्च। मजलिस इत्तेहाद उम्मत के ज़ेर तमाम हजारों अफराद की शिरकत। मिलियन मार्च से सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान खिताब करेंगे। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान, मुफ्ती तकी उस्मानी और मुफ्ती मुनीबुर रहमान भी खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी की मफाहमत की सियासत। नासिर शाह की क़यादत में वफ़द की MQM मरकज़ बहादुराबाद आमद। सेनेट के ज़िमनी इलेक्शन में मुत्तहिदा से हिमायत मांग ली। उम्मीदवार को वक़ार मेहदी के हक में दस्तबरदार करने की दरख्वास्त। मीडिया से गुफ्तगू में नासिर हुसैन शाह ने वक़ार मेहदी बिला मुकाबला मुंतखब हों तो ये मुस्बत फैसला होगा, ये कहा है। CCI की मीटिंग में नहरों का मामला मुकम्मल खत्म हो जाएगा। फारूक सत्तार बोले, पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त पर पार्टी का इजलास पूरा करेंगे। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान मुआहदा तय। पाकिस्तान में ब्लॉकचेन जिद्दत, स्टील कॉइन अपनाने और गैर मरकजी मालियाती निज़ाम का इंतजाम तेज किया जा सकेगा। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के वफ़द की वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से भी मुलाकात। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के मंसूबे पर गौर। डिजिटल लेन देन में शफाफियत, बेहतर कारकर्दगी और सिक्योरिटी अमूर के लिए स्टेबल क्वाइड सोल्यूशन के नफाज पर भी गौर। वज़ीर आला मरीम नवाज ने डिजिटल टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन ट्रेड में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पंजाब में DNA के लिए मरकजी डेटाबेस बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी सुबह भर से DNA रिकॉर्ड इकट्ठा करेगी। पंजाब की जेलों में मौजूद कैदियों का DNA भी डेटाबेस में रिकॉर्ड करने का फैसला। सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेंगल की हिदायत पर माहिरीन का वर्किंग ग्रुप तश्कील। डायरेक्टर जनरल फॉरेंसिक एजेंसी डॉक्टर मोहम्मद अमजद वर्किंग ग्रुप के सरबराह मुकर्रर। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का मॉल रोड पर मुसलसल कब्जा। पैरामेडिकल स्टाफ का 22वें रोज भी धरना। सरकारी अस्पतालों की निजकारी पर डॉक्टर्स और नर्स की एसोसिएशन सरापा एहतजाज। लाहौर समेत पंजाब भर में सरकारी अस्पतालों की OPDs बंद। इलाज की सहूलतें मुयस्सर न होने से मरीज परेशान। डॉक्टर्स के वफ़द की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात। गर्मी का मैदानी इलाकों पर गलबा। शहीद बेनज़ीराबाद में दर्जा हरारत 48 को छू गया। सिब्बी और खैरपुर में 47, तुर्बत और दादू में 46 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर और पेशावर 40, इस्लामाबाद 38, कराची 36 सेंटीग्रेड। महकमा तालीम पंजाब का स्कूल्स में 1 जून से छुट्टियों का ऐलान।